तो लोगों को मस्तिष्क में क्या मतलब क्या जाएगी, लोगों के अंदर क्या मतलब कि क्या पैदा होगा कि मतलब कि कैसे लोगों को आतंकवादी बताया जाता है, खालिस्तानी बताया जाता है। कहीं उस दिन हम लोग, जय हिंद भाइयों, मनोज तिवारी जी जो बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने उपद्रवी देश विरोधी किन्हें बोला है। और दूसरा मैं बात करूंगा आपसे, उत्तराखंड के डीजीपी साहब हैं, उन्होंने पोस्ट करने वाले को इंटरनेशनल ऐसा कुछ कहा है, उनके बारे में बात करूंगा। पहला मैं मनोज तिवारी जी के बारे में बात करता हूं। अरविंद केजरीवाल जी, आज आपने अपने आप को ऐसे एक्सपोज कर लिया कि अब और किसी बहस की गुंजाइश नहीं है कि आप मात्र अराजक ही नहीं हैं, बल्कि आप खुल के देश विरोधी, उपद्रवी, हुड़दंगी लोगों का समर्थन करने में लगे। आप भोले भाले मासूम किसानों के नहीं हैं। आपने दिल्ली पुलिस से वो 576 बसें मांग ली जो दिल्ली पुलिस अब इस दिल्ली की सुरक्षा के लिए उपयोग करती है। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि जो लोग हैं उनको रोकने के लिए उपद्रवी और देश विरोधी ताकतें, अब ये बताना चाहिए उनको कि देश विरोधी और उपद्रवी किन्हें कह रहे हैं वो। क्योंकि सिंपल सी बात है कि उपद्रवी और देश विरोधी और खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी सब किन्हें बताया गया है, आप लोग समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। जब से ये आंदोलन 75 दिन से चल रही है, सुन रहे हैं कि किसानों को अभी भी सांसद ऐसे ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, खालिस्तानी बताते हैं किसानों को, अपने ही देश के किसानों को खालिस्तानी बताते हैं, इंटरनेशनल बता देते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं, देश विरोधी बताते हैं, क्या नहीं कहा गया है। तो ये जो सवाल उठा रहे हैं केजरीवाल जी को कि बस, तो ये तो राजनीतिक मुद्दा है इनका, तो राजनीतिक करना भी चाहिए, मगर इन पे मैं कोई राजनीति की जो आपस की बात है उसमें मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा जो इन्होंने उपद्रवी का जो बयान दिया है, तो उपद्रवी ये किन्हें कह रहे हैं, उपद्रवी किन्हें कह रहे हैं, क्या मतलब कि अभी भी सुरक्षा में चूक हो रही है क्या? एक चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर में भी जितना सुरक्षा नहीं है जितना सुरक्षा किसानों को मिल रहा है। चीन के भी बॉर्डर पे इतना तगड़ा सुरक्षा नहीं है जितना सुरक्षा हमारे दिल्ली में के बॉर्डर पे सुरक्षा देखने को मिल रही है। ये देखिए आप कैसे सुरक्षा है, अभी भी सुरक्षा में कमी हो रही है क्या मनोज तिवारी जी? और किसान सच में ही इंटरनेशनल देश विरोधी हैं। जब देश विरोधी हैं तो आप ये क्या कहते हैं, दिल्ली की जो पुलिस और यूपी पुलिस किसके अंडर में आती है? बीजेपी सरकार के अंडर में आती है। तो क्यों नहीं इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है? क्योंकि इस बात को पहले भी कहा गया है और ऐसे बयान बहुत सारे नेतागणों ने दिया है। इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी समझते हैं कि किसान बैठे हुए, तभी तो कहते हैं वो 1 कॉल की दूरी है। अब वो भी ऐसे कह देते 1 कॉल की दूरी है। अब उनका नंबर किन पे है? राकेश टिकैत जी ने भी कहा कि नंबर किन पे है जो हम बात करें। तो उन्हें किसानों के पास आके किसानों की बात को सुनना चाहिए, ना कि किसान उनका नंबर कैसे लेंगे। क्या किसानों के पास उनका नंबर है? तो ये अभी भी इंटरनेशनल और खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताना बंद ही कर दे, ये बेहतर होगा। क्योंकि जो मस्तिष्क संतुलन है, अगर ये ऐसे ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल बार बार करेंगे तो लोगों को मस्तिष्क में क्या मतलब क्या जाएगी, लोगों के अंदर क्या मतलब कि क्या पैदा होगा कि मतलब कि कैसे लोगों को आतंकवादी बताया जाता है, खालिस्तानी बताया जाता है। कहीं उस दिन हम लोगों को तकलीफ़ हो जाएगी जिस दिन इतना आतंकवादी और खालिस्तानी और पाकिस्तानी देश विरोधी बोला गया है कि कहीं उन लोग ये ना सोचने लग जाए कि जो
आतंकवादी और खालिस्तानी लोग होते हैं और जितने भी वो हमारे जैसे ही होते हैं। अगर ऐसा ही सोचने लग गए तो उस दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात होगी। तो इसीलिए ऐसा शब्द का उपयोग करना बंद कर दें, यही बेहतर होगा। और मैं उत्तराखंड के बारे में बता रहा था कि उत्तराखंड के जो डीजीपी साहब जो हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने बयान दिया है कि मतलब कि कोई पोस्ट करने पे इंटरनेशनल मतलब समझ में नहीं आया। उन्हें भी साफ करना चाहिए कि इंटरनेशनल मतलब कि जो संविधान का राइट्स है, तो संविधान का राइट्स पे भी अपना सवाल उठाने पे भी इंटरनेशनल घोषित तो नहीं कर दिया जाएगा। क्या संविधान का भी राइट्स छीना जा रहा है? क्या संविधान इजाज़त नहीं देता कि अपना जनता सवाल पूछ सके? तो उन्हें ये बात को साफ करना चाहिए और सही तरीके से लोगों को बताना चाहिए, और पासपोर्ट वीज़ा जब्त कर लिया जाएगा। तो ऐसा जो उन्होंने कहा है, तो यही मैं कहना चाहूँगा, उन्हें भी इस बात को साफ करना चाहिए कि मतलब कहीं सरकार के ख़िलाफ़ भी बोलना इंटरनेशनल हो जाएगा। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, कुछ भी हो सकता है अभी तो यही कहेंगे, उन्हें भी साफ करना चाहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़।